बबली कत्ल केस। बबली अपने बॉयफ्रेंड के साथ जीवन बिताना चाहती थी और लिव इन रिलेशनशिप में ये दोनों रह रहे थे, लेकिन जो इसका बॉयफ्रेंड था वो बीच में ही शादी कर लेता है। यह चीज़ जब बबली को पता चलता है तो बबली भड़क जाती है और बबली के पास कुछ पैसा भी होता है। बबली का पति जो था वह डेट कर गया था और जो उसका पैसा था वह बबली अपने पास रखी हुई थी और बबली का जो प्रेमी था वह उसके पैसे को यूज कर लिया था। और जब बबली बोली कि हमें पैसा चाहिए, हमसे शादी नहीं करोगे चलो ठीक है, लेकिन हमें बस पैसा दे दो, उसके बाद जो इसका प्रेमी होता है एक साजिश रचता है और कुछ दोस्त को शामिल करता है और बबली को एक पार्टी के बहाने बुलाता है और बीच जंगल में ले जाता है। लोग शराब पीते हैं और बबली का गला रेत कर कत्ल कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगर वहां कुत्ता मांस को नोच के नहीं खा रहा होता तो शायद बबली का भी लाश नहीं मिल पाता और बबली का मौत का भी खुलासा नहीं हो पाता। कहानी पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। उत्तर प्रदेश के बलंदर शहर में एक जंगल पड़ता है। 15 मार्च को वहाँ कुछ व्यक्ति द्वारा एक धड़ देखा जाता है। फिर वहाँ पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और वह धड़ देखकर पता लगाती है कि यह धड़ किसका है। तब वह धड़ एक महिला का होता है। उसके बाद जब टटोलती है पूरा शरीर को तो देखा जाता है कि हाथ पे, दाहिना हाथ पे कुछ टैटू बना हुआ है, टैटू में लिखा हुआ है बबली। पुलिस यह अनुमान करती है कि यह नाम जो है वह बबली इसी का होगा, इसीलिए अपने हाथ पर गुदवा रखी है। उसके बाद पुलिस उसका बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसका जो सर था उसको इधर उधर तलाश करती है, लेकिन सर का नहीं पता चल पाता है। फिर आसपास के गांव पहुंचती है पुलिस और यह नाम के बारे में पूछती है कि बबली नाम का कोई लड़की या महिला इधर रहती थी या किसी का पुत्री या किसी का बहू रही होगी तो बताएं। लेकिन आसपास के भी इलाकों से कोई भी कामयाबी पुलिस को नहीं मिल रहा था और बबली नाम की महिला उधर तो थी ही नहीं, और अगर थी तो सबके घर में वह महिला प्रेजेंट थी, जिस वजह से पुलिस को काफी ज्यादा चुनौती। और इधर पुलिस को ऊपर से दबाव बन रहा था, पुलिस प्रेशर में आकर इधर उधर पूरे तहकीकात कर रही थी, लेकिन जंगल में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, जिस वजह से पुलिस को कामयाबी मिल नहीं पा रहा था। पुलिस क्या करती है कि जो भी सड़क, हाईवे किनारे या फिर वहां के आसपास के गांव में सीसीटीवी कैमरा लगा था उसको खंगालने में लग जाती है। कई दिन के मेहनत के बाद 15 मार्च को पुलिस के कई गाड़ियों पर शक होता है। जिस गाड़ी पर तिब्बत लोग जा रहे थे और जिस गाड़ी स्पीड में जा रहा था, इस सब गाड़ी को पुलिस जो थी वह कैद करती है कि यही सब गाड़ी को जांच करना चाहिए। तो ये सब जांच करते करते एक गाड़ी जो था वह काफी ज्यादा सेंसिटिव लग रहा था। वो लोग जो थे वह काफी ज्यादा घबराए हुए जा रहे थे और तेज गति में, और वह गाड़ी का नंबर देखा जाता है तो वह गाड़ी जो था वह विकास नाम के लड़के पर रजिस्टर होता है। पुलिस उसके घर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद जब विकास को के घर के आसपास में पूछा जाता है कि विकास कहाँ गया है, तो विकास तो बाहर गया था उस वक्त। और आसपास से यह पता चलता है कि विकास का तभी हाल फिलहाल में शादी हुआ है, तो पुलिस को वहां से शक होता है कि शादी हुआ है, लगता है इसके मैंने बबली के साथ कोई चक्कर रहा होगा, इसलिए उसको रास्ता से हटाया होगा। पुलिस को वहां शक गहरा जाता है। उसके बाद विकास की तलाश में जुट जाती है पुलिस और विकास को एक दिन पकड़ लेती है और उसे थाने लाती है और उससे पूछताछ करती है। विकास तो शुरुआत में कुछ नहीं बोलता, लेकिन पुलिस जब शक्ति दिखाती है तो विकास टूट जाता है। फिर एक कहानी सुनाता है, बताता है साहब हाँ, हम बबली से प्यार किया करते थे। और यह कहानी जो है वह साल 2021 का है। जो बबली है वह शादीशुदा होती है। अजय नाम के व्यक्ति जो था वह बबली के पति था। अजय हॉस्पिटल में काम किया करता और बबली जो थी वह वहीं रहा करती थी। और जो विकास था वह भी वही हॉस्पिटल में काम किया करता था। और इधर अजय से उसका दोस्ती होता है, उसके बाद उसके घर आना जाना लगता है और वहीं फिर उसकी पत्नी बबली से भी दोस्ती होता है। और दोनों फिर गैर मजबूत मौजूदगी में, जब अजय नहीं रहता था घर पे, तब भी जाके जो विकास था वह मिल लिया करता था। और फिर दोनों जब अकेले मिलते हैं तो फिर जानते हैं क्या होता है, दोनों का अवैध संबंध भी बन जाता है। कई बार यह संबंध बनता है, उसके बाद रुकने का नाम नहीं लेता है। फिर अचानक क्या होता है कि अजय का इधर मौत हो जाता है, पता नहीं चल पाता उस टाइम, लगता है सभी को कि नेचुरल डेथ है। और फिर उसका अजय का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद जो बबली थी वह खुलेआम रहने लगती है, जो विकास के साथ वक्त बिताना, घूमना फिरना ये सब चलने लगता है। और जो अजय के पास पैसे थे वह बबली अपने अकाउंट में कर लेती है और वह उसको कहीं कहीं खर्च किया करती थी। और जो अजय था वह कभी अपने जीते जी बबली पर कभी शक नहीं किया था, लेकिन अजय के मौत के ऊपर भी अब शक करने लगे हैं कि विकास और बबली का हाथ ही रहा होगा उसमें। इधर बबली अजय के साथ अक्सर घूमना फिरना ये सब कर रही थी और विकास को कभी पैसा का जरूरत पड़ जाता तो बबली से मांग लिया करता है वापस देने के बहाने, और फिर बबली उसे दे दिया करती। काफी ज्यादा पैसा ले रखा था विकास बबली से। और इधर पता चलता है कि 12 दिसंबर को विकास अचानक शादी कर लेता है। शादी का बात पहले से चल रहा था विकास का, लेकिन
विकास यह बात बबली से नहीं बोलता है। और विकास और बबली जो थी वह लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, दोनों पति पत्नी के जैसा। और जो विकास था वह वादा करके रखा था बबली से कि मैं शादी तुम ही से करूंगा, और बबली भी यही मान रखी थी कि यह शादी हमसे करेगा तो फिर निश्चिंत होकर रहना है। लेकिन 12 दिसंबर ऐसा दिन था जो कि विकास बबली को बिना बताए ही जाके मंडप में शादी कर लेता है और शादीशुदा जीवन काटने लगता है। इधर बबली को कुछ दिन बाद पता चलता है किसी के माध्यम से कि विकास शादी कर लिया। बबली के अंदर बेचैनी होता है और पहुंच जाती है विकास के पास और बोलती है कि तुम चलो मुझसे शादी नहीं करोगे ठीक है, लेकिन जो हमने तुम्हें पैसा दिया है, अपना पति का पैसा दिया हुआ पैसा वापस कर दो। और यह बात सुनने के बाद विकास के माथा ठनकता है कि अब मैं पैसा कहाँ से वापस कर पाऊंगा। उसके बाद विकास प्लानिंग रचने लगता है और फिर वह फाइनल सोचता है कि अब जो बबली है उसे रास्ता से हटाना होगा, मेरे पैसे से भी छुटकारा हो जाएगा और हमारे साथ जो शादी करने का वादा हुआ था उनका वो भी छुटकारा हो जाएगा। और फिर फाइनल करने लगता है कि किस दिन प्लानिंग बनाया जाए। और विकास कई लड़के को शामिल करता है, तीन दो लड़के और शामिल करता है इसमें, और 15 मार्च का दिन चुनता है। पब्लिक को फोन करता है विकास और बोलता है कि मेरे गांव के ही पास में एक रिश्तेदार का शादी पार्टी है, से तुम चलिए। और बबली तैयार होकर 15 मार्च को आती है, लेकिन बस डिपो तक वह बस के सहारे से आती है। वहां फिर बोलती है कि गाड़ी नहीं मिल रहा है, तो विकास पहुंचता है 2 बाइक लेकर। एक पर विकास होता है और अमन, और एक बाइक पे एक लड़का और होता है। वहां फिर बबली को बिठाया जाता है गाड़ी पर और लेके वहां से निकल जाते हैं लोग। एक सुनसान जंगल में पहुंचते हैं, वहां रोक कर गाड़ी ये लोग शराब पीने लगते हैं। बबली को संदेह हो जाता है कि ये लोग बीच रास्ते में शराब क्यों पी रहे हैं। बबली को शक हो जाता है कि आज जरूर कुछ होगा और हमारे साथ ही होगा, हमें जरूर ये लोग मार देंगे। उसके बाद जो बबली थी वह विकास के पैर में गिरकर माफी मांगने लगती है कि जो हमसे हुआ वो माफ कर दो और हमारा जान बख्श दो। लेकिन जो विकास था वह शराब पी लिया था, उसका दोस्त भी शराब पी लिया था। विकास अपने पास से चाकू निकालता है और बबली को गला पकड़ता है, रेतने लगता है। इधर जो दो लोग और थे वह बबली के पैर पकड़े हुए थे, लेकिन जो हिम्मत नहीं हो पा रहा था विकास को कि कैसे काटे। उसके बाद जो एक अमन नाम का लड़का होता है वह अपने पास एक दाव लेके गया हुआ था बड़ा सा, और दाव निकालता है। एक ही दाव में बबली का सर धड़ से अलग कर देता है। कई मिनट तक बबली का जो धड़ है वहाँ छटपटाता है और फिर ये लोग सर एक पॉलीथीन में डालते हैं और कुछ दूरी पर जाके एक खाई में फेंक देते हैं और वहां से चले आते हैं घर और शांति से रहने लगते हैं। ये लोग को लगता है कि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, इसलिए कि वह जंगल काफी दूर था, गांव से भी दूरी में था और वहां आना जाना आदमी को बहुत कम रहता था। लेकिन ऐसा होता है कि वहां एक और मवेशी फेंका हुआ था जहां कुत्ते जाकर वह मवेशी को खा रहे थे। और धीरे धीरे कुत्ते के झुंड बबली की तरफ पहुंचते, तब तक कुछ लोग वहां पर राइकी कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, और इसी दौरान वही बबली का धड़ देख लेते हैं। फिर पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और तहकीकात करती है। तहकीकात में जब पता चलता है उसके टैटू के माध्यम, अगर उसके हाथ पे टैटू नहीं होता तो शायद यह कातिल तक नहीं पहुंच पाती पुलिस, इसलिए कि धड़ था सिर्फ और सर तो था ही नहीं। और सर का शिनाख्त अभी तक नहीं हुआ है। जो विकास और अमन से पूछा गया है तो सर तो बता रहे हैं कि इस जगह पर फेंका था, लेकिन सर अभी तक नहीं मिला। अगर उसके धड़ के हाथ पर अगर नहीं टैटू बना रहता, बबली नाम नहीं लिखा रहता, तो शायद पुलिस अभी तक बबलू को मैंने विकास को नहीं ढूंढ पाती और बबली का शिनाख्त नहीं हो पाता। इसके बाद पुलिस विकास को अरेस्ट करती है, उसके दोस्त फिर अमन को भी पकड़ती है और एक और दोस्त जो शामिल था, इन तीनों को पकड़ती है और अभी सलाखे के पीछे भेज देती है। अब सबूत के तौर पे जो दाव यूज किए थे ये लोग, चाकू यूज किए थे और गाड़ी यूज किए थे, ये सब पुलिस बरामद करेगी। उसके बाद फिर इन लोग को सबूत ये सब रहेगा। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से फिर पुलिस जो है वह बबलू, विकास और अमन और उसके एक और साथी पर चार्जशीट तैयार करेगी और फिर यह मामला कोर्ट भेजेगी। फिर कोर्ट यह मामला देखकर, यह चार्जशीट पढ़कर फिर क्या ये तीनों को सजा देती है। लेकिन बबली अपने जीवन में एक लड़का को चुनकर अपने जीवन को लीला खत्म कर देती है। अगर वह लड़के को ना चुनकर अपने पति के साथ स्वेच्छता से रहती तो शायद उसका पति भी नहीं मारा जाता। अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया कि उसका पति का मौत कैसे हुआ है। ये लोग उस टाइम जो बोले थे कि नेचुरल डेथ है, लेकिन अभी पुलिस को शक होता है कि ये दोनों जब आपस में एक साथ रहने का फैसला किए होंगे तो ही उसका जो अजय का है मौत का घाट उतारे होंगे। एक तो खैर जांच का विषय है, पुलिस अब अजय का भी जांच करेगी, इसलिए कि यह मामला जब अजय के ऊपर भी आया है कि अजय का मौत कैसे हुआ था, और जब दोनों एक साथ रिश्ता में जुड़े थे तभी अजय का कत्ल हुआ था, तो फिर पुलिस अब उसका भी जांच करेगी। उसके बाद उसका भी रिपोर्ट निकलेगा। अगर उसमें अजय शामिल, विकास शामिल होगा तो फिर विकास दो लोग का कातिल होगा और फिर अजय विकास को काफी कड़ी सजा मिलेगा। पुलिस अभी जांच में जुड़ी हुई है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।